मित्रों, आप मेरे साथ रोमियो की पत्री 16 अध्याय को निकाल लीजिए। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, प्रिस्का और अक्विला को जो यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। मेरे मित्रों, इस समय तक विजातीय अर्थात अन्य जातीय कलीसियाओं की स्थापना हो चुकी थी और मेरे विचार में रोम की कलीसिया में अनेक जातियां थी और वह निश्चय ही एक संगठित कलीसिया थी जिसमें सब लोग आते थे। यहाँ पर लिखा है, प्रिस्का और अक्विला एक यहूदी दंपति था। पौलुस की भेंट उनसे कैसे हुई और वे किस रूप में उसके सहायक थे? हम देखते हैं, रोम नगर में यहूदी विरोध की आंधी चल रही थी और इस कारण प्रिस्का और अक्विला को रोम छोड़कर भागना पड़ा। वे कुरिन्थ नगर में आ गए और अपनी दुकान खोली। इस समय पौलुस वहीं पर था। कुरिन्थ एक व्यापार का केंद्र था और पौलुस भी अपना व्यवसाय वहां कर रहा था। क्योंकि वे तंबू बनाने के व्यवसाय में थे, इसीलिए उनकी एक दूसरे से भेंट हुई। आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 1 से 3 पद में। और पौलुस के द्वारा उन्होंने मसीह को ग्रहण किया। वे पौलुस के साथ इफिसुस में भी थे। संभवतः उन्होंने वहां अपनी एक शाखा खोली थी। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 26 पद में हम देखते हैं कि वे अपोलोस के लिए भी सहायता का कारण हुए थे। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक से बताया। संभवतः वे दोनों मसीह के विशिष्ट गवाह थे। हम रोमियो के पत्री 16 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय हफेनेतुस को जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। मेरे मित्रों, आरंभ में कलीसिया घरों में एकत्र होती थी। आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 12 पद, पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय उसका 19 पद, कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय के 15 पद और फिलोमोन 2 जिसमें संडे लिखते हैं। कलीसिया द्वारा आराधनालयों के उपयोग का निश्चित प्रमाण तीसरी शताब्दी तक नहीं पाया गया है। मित्रों, आज अनेक विश्वासियों का यह विचार है और मैंने वर्षों से यह बात सुनी है कि कलीसियाई आराधना जिसका आरंभ घरों से हुआ, वह शीघ्र ही आवासीय आराधना पर लौट आएगी। आराधनालय कहलाने वाली मीनार नुमा इमारतें ईंटों, पत्थरों और सीमेंट से अधिक कुछ नहीं है। वे मकबरे और जीवित कलीसियाएं नहीं जो विश्वासियों की सच्ची जीवंत देह हो। कलीसिया से यह अपेक्षा कभी नहीं की गई थी कि उन्हें इमारत कहा जाए। मेरे प्रियो, आरंभिक 3 शताब्दियों तक कलीसिया विश्वासियों की देह थी और घर घर आराधना की जाती थी, जैसे अक्विला और प्रिस्किला के घर में। हम देखते हैं इपेनितुस यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है स्तुति। स्पष्ट है कि वह रोमी प्रदेश अखाया में पौलुस का प्रथम विश्वासी था। हम रोमियो की पत्री 16 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। मेरे प्रियो, मरियम यहूदी नाम है जैसे मिरियम। इसका अर्थ है विद्रोह। तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया अर्थात वह सेवा करते करते थक जाती थी। विश्वास में आने से पूर्व वह एक विद्रोही स्त्री थी, परंतु जब वह विश्वासियों की सेवा करते करते थक कर चूर हो जाती है, तब उसे वो आशीष मिलनी चाहिए, क्योंकि अब वह मसीह की आज्ञाकारी विश्वासी है, न कि विद्रोही। रोमियो की पत्री 16 अध्याय के 7 पद में हम पढ़ते हैं, अंद्रोनिकुस और यूनियास को जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीह में हुए थे, नमस्कार। मेरे प्रिय मित्रों, अंद्रोनिकुस भी एक यूनानी नाम है। यह एक दास का अभिप्राय रखता है
और यूनियास रोमी नाम है और स्त्री या पुरुष दोनों को दिया जाता था। मेरे कुटुंबी अर्थात बिन्यामीन गोत्र के जिससे पौलुस भी था, उनमें खून का रिश्ता नहीं था। मेरे प्रियो, मेरे साथ वे कैद हुए थे। संभवतः पौलुस की भेंट उनसे किसी रोमी बंदी गृह में हुई थी। ये दोनों प्रेरितों में मान्य और प्रतिष्ठित थे। वे पौलुस के द्वारा विश्वास में नहीं आए थे, क्योंकि वे पौलुस के प्रचार से पूर्व ही विश्वासी थे। मेरे मित्रों, रोम की कलीसिया बड़ी असामान्य परिस्थितियों में पौलुस के द्वारा स्थापित की गई थी। कुरिन्थ नगर के बाजार में पौलुस की भेंट अक्विला और प्रिस्किला से हुई थी और फिर इन दो पुरुषों से उसकी भेंट कारावास में हुई थी। ये ही वे थे जो आगे चलकर रोम गए और वहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और वहां और कलीसिया स्थापित की। हम रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पढ़ते हैं, अम्पलियातुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय है नमस्कार। उर्वानुस को जो मसीह में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार। मेरे मित्रों, अम्पलियातुस एक दासों का एक आम नाम होता था। आरंभिक विश्वासियों के कब्रिस्तानों में यह नाम कब्रों पर पाया जाता है, परंतु सम्मान के साथ वह निश्चय ही पौलुस द्वारा विश्वास में लाया गया था और अति प्रिय भी था। उर्बानुस का अर्थ है शहरी। यह भी दासों का एक सामान्य नाम है। इस नाम से विदित होता है कि वह ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहर में रहा था। उसे विश्वासियों में एक सच्चा सेवक माना जाता था। तब हम देखते हैं इस्तखुस नाम राजसी परिवार की सूची में गया था। वह एक पुरुष था और पौलुस ही नहीं, कलीसिया का भी प्रिय सदस्य था। रोमियो के पत्र 16 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, अपिलेस को जो मसीह में खरा निकला नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। मेरे मित्रों, अपिलेस या तो यूनानी या यहूदी नाम है। इसका अर्थ है अच्छा समझा जाने वाला। यहूदियों में यह नाम सामान्य था और वह कुछ विशेष परीक्षाओं में सफल रहा था। परंपरा के अनुसार वह स्मुरना या हीराविलिया का बिशप था। मेरे प्रियो, अरिस्तुबुलुस को बिशप लाइटफुट हेरोदेस महान का पोता दर्शाते हैं, या संभवतः वह एक दास था जिसने अपने स्वामी का नाम अपना लिया था। हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनको हम आज भी स्मरण करते हैं। रोमी के पत्र 16 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, मेरे कुटुंबी हेरोदकियोन को नमस्कार। नरकिस्सुम के घराने के जो लोग प्रभु में हैं उनको नमस्कार। हेरोदियोन, पौलुस उसे अपना कुटुंबी कहता है, अतः स्पष्ट है कि वह एक यहूदी था। नाम से प्रतीत होता है कि वह हेरोदेस के परिवार से था। संभवतः वह उनका दास था और हेरोदेस का पारिवारिक नाम अपना लिया था। अब हम देखते हैं नरकिस्सुस एक विख्यात स्वतंत्रता सेनानी था जिसे अग्रिपा ने मृत्यु दंड दिया था। अतः यह नरकिस्सुस संभवतः उसका दास था और उसका नाम अपना लिया था। तब हम पढ़ते हैं रोमियो 16 अध्याय के 12 पद में, तुफैना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं नमस्कार। प्रिया पिरसिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफेसा, इनका अर्थ है सुकुमार और कोमल। मेरे विचार में ये दो सेविकाएं बहनें थी जो आयु में अधिक थी। वे संपन्न साधन थी और पौलुस की सहायता करती थी। पौलुस कहता है कि वे प्रभु में परिश्रमी थी। वे रोम की कलीसिया में सच्ची सेवा करती थी। तब हम देखते हैं प्रिय पिरसिस एक और महिला थी जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया। पिरसिस एक स्वतंत्र महिला थी, अतः उसकी स्थिति पूर्व की दो महिलाओं से अधिक कर्म संपन्न थी। तब हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र 16 अध्याय के 13 पद में, रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी है, दोनों को नमस्कार। यद्यपि यह व्यक्ति इस अध्याय में अधिक प्रकाश में नहीं है, हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं।
यहाँ तक कि उसके बाल लाल रंग के थे। उसके नाम का अर्थ है लाल। लाल बाल के तो वहाँ अनेक मनुष्य थे, अतः उसकी विशेषता का कारण उसके लाल बाल नहीं थे। उसे मान प्रदान करने वाली मुख्य बात थी प्रभु में चुना हुआ। इसी कारण वह विशेष था। मेरे प्रियो, मुझे यह बात बहुत अच्छी लगती है। आप कहेंगे कैसे? परंतु प्रभु में चुने हुए अन्य जन नहीं हैं। जी हाँ, वे सब अद्भुत पवित्र जन थे, परंतु यह व्यक्ति कुछ विशेष ही था। इसका अधिक अच्छा अनुवाद होगा प्रभु में विशिष्ट। वह परमेश्वर का एक महान भक्त था। रूफुस कलीसिया में प्रतिष्ठित था। यह उसके पिता के संदर्भ से समझा जा सकता है। यूहन्ना मार्कुस ने रोमियो के लिए ही सुसमाचार लिखा था। वह एक व्यक्ति शमौन कुरेनी का उल्लेख करता है कि उसने मसीह का क्रूस उठाया था, जिसे हम मार्कुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं। सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले, अर्थात यीशु मसीह के क्रूस को उठा ले चले। मेरे मित्रों, रोमी सिपाहियों ने देखा कि यीशु क्रूस उठाकर चलने में सक्षम नहीं, वह बार बार गिर रहा है। तो उन्होंने दृष्टि दौड़ाई और एक बलिष्ठ मनुष्य को देखा जिसका नाम शमौन कुरेनी, और उसे बुलाकर कहा, इसे उठाकर चल। उसके इसी काम के कारण उसका नाम अमर हो गया। मरकुस रोमियो के लिए लिख रहा था, अतः शमौन कुरेनी की पहचान हेतु वह लिखता है, सिकंदर और रूफुस का पिता। रोम के सब विश्वासी रूफुस को जानते थे क्योंकि वह विश्वासियों में मान्य था। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि वह रूफुस की माता को भी नमस्कार कहता है। रूफुस को और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। हम प्रेरित पौलुस की माता और पिता के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम यहाँ शमौन कुरेनी की पत्नी, यरूशलेम की एक धर्मी स्त्री जो पौलुस के लिए माता स्वरूप थी, देखते हैं। आपको स्मरण होगा कि जब पौलुस मन परिवर्तन के बाद यरूशलेम आया था, तो विश्वासी उससे डर रहे थे। वे उस फरीसी के मन परिवर्तन पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। वे इसे पौलुस की कोई चाल का संदेह कर रहे थे। परंतु रूफुस की माता ने उसको अपने घर में लिया। आ, रूफुस के साथ हमारे घर में रह। जी हाँ, इसी समय को स्मरण करके पौलुस ने कहा, रूफुस की माता जो मेरी भी माता है। और इस समय यह सहस्त्र मसीही माता की कैसी प्रशंसा है। मित्रों, हम रोमियो 16 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, असुकितुस और फिलगोन और हिमस और पत्रुबास और हिमांस और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। मेरे मित्रों, हमारे लिए तो केवल नाम मात्र ही है, परंतु पौलुस उन्हें विश्वास में लाया था, इसलिए वह सबको स्मरण करके नमस्कार कहता है। रोमियो के पत्री 16 अध्याय के 15 पद में लिखा है, फिलुलुगुस और यूलिया और एरियुस और उसकी बहन और उलुम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। जी हाँ, यह रोम की कलीसिया का एक और विश्वासी समूह है। मित्रों, हम आगे देखते हैं कि अन्य विश्वासियों के साथ व्यवहार। रोमियो की पत्री 16 अध्याय के 16 पद में लिखा है, आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। मेरे मित्रों, यह पौलुस के युग का औपचारिक अभिवादन है। मैं इसे आज के लिए अनुमोदित नहीं करूंगा। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ दिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। जी हाँ, यह पौलुस की चेतावनी है जिस पर ध्यान देकर हमें भी लाभ ही उठाना है। हम रोमियो के पत्री 16 अध्याय के 19 पद में पढ़ते हैं, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो।
मेरे प्रियो, उनके विश्वास की चर्चा विदेशों में थी। उनका विश्वास आज्ञा पालन से प्रकट था। लिखता है, भलाई के लिए बुद्धिमान, अर्थात परमेश्वर के वचन में निर्देश स्वीकार करना, और बुराई के लिए भोले, अर्थात बुराई को स्थान न दो। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय के 20 पद में पौलुस लिखता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। जी हाँ, आज मुझे और आपसे भी यही कहा गया है कि हम बुराई में तो बालक रहें, परंतु समझ में सियाने एवं चतुर बने। रोमियो की पत्री 16 अध्याय के 20 पद में वह कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। शांति का परमेश्वर, जी हाँ, शांति का परमेश्वर ही शैतान को अति शीघ्र नष्ट करेगा। इस बीच हमें शैतान का विरोध करना है, दीन एवं सतर्क रहकर। पौलुस के साथ के विश्वासी अभिवादन भेजते हैं, और अब हम देखते हैं, अब पौलुस इस पत्र लेखन के समय उसके साथ उपस्थित विश्वासियों का भी नमस्कार भेजता है। आइए देखें, रोमी के पत्र 16 अध्याय के 21 पद में, तीमुथियुस मेरे सहकर्मी का, और लुकियुस और यासोन और सोसी पत्रुस मेरे कुटुंबियों का तुमको नमस्कार। ये सब पौलुस के साथ थे। वे अपने सह विश्वासियों को रोम में नमस्कार कहते हैं। रोमियो की पत्री 16 अध्याय के 22 पद में हम पढ़ते हैं, मुझ पत्री के लिखने वाले तिरतियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। जी हाँ, ध्यान दीजिए, पौलुस के पास पत्र लिखने के लिए एक लिपिक था, परंतु गलातियों को लिखी पत्री उसके स्वयं की लिखी थी। रोमे के पत्री 16 अध्याय उसके 23 पद में आगे लिखा है, गयुस का, जो मेरी और कलीसिया का पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस, जो नगर का भंडारी है, और भाई क्वारतुस का तुमको नमस्कार। मेरे मित्रों, पौलुस गायुस का अतिथि था, अतः गायुस भी रोमी विश्वासियों को नमस्कार भेजता है। हम रोमियो के पत्री 16 अध्याय उसके 24 पद में देखते हैं, जहां पर पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ बना रहे। आमीन। जी हाँ, पौलुस उन्हें आशीर्वाद देता है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो के पत्री 16 अध्याय के 25 पद में लिखा है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। मित्रों, यहाँ पर देखते हैं, उस भेद अर्थात वह बात जो पुराने नियम में प्रकट नहीं हुई थी, अर्थात परमेश्वर यहूदी और अन्य जाति दोनों को ही एक देह में अर्थात कलीसिया में ला रहा था। हम रोमी के पत्र 16 अध्याय के 26 पद में पढ़ते हैं, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। मेरे मित्रों, यहाँ हम विश्वास की आज्ञाकारिता को देखते हैं। मसीह में विश्वास लाने पर आप उसके आज्ञाकारी बन जाते हैं। मित्रों, प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 पद में कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरे मित्रों, आज्ञा पालन विश्वास का कार्य एवं फल है। मेरा मन भावन गीत है, ला तू ईमान और मान भी अहलाक। यह जॉन एच सामिस द्वारा लिखा गया है। अब हम अंतिम पद रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 27 पद को पढ़ते हैं, उसी अद्वितीय बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर रोमियो की पत्री का समापन होता है, और मैं आशा करता हूँ कि इस पत्री के आरंभ से लेकर के इस पूरे अंतिम अध्याय के अंतिम पद तक आपने बहुत सारे गुणकारी बातों को अपने जीवन में सीखा है। और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने इस बात को जान लिया है कि परमेश्वर अपने छोटे से छोटे लोगों को भी तुच्छ नहीं जानता है। आप देखते हैं कि पौलुस अपने हर एक मित्र को स्मरण करता है और कलीसिया में सबको नमस्कार कहता है। अब प्रश्न यह है कि क्या मैं और आप अपने मित्रों को स्मरण करके विश्वास में, उनकी आत्मिकता में बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं? क्या हम उन्हें
नमस्कार करते हैं? मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको अपने जीवन में प्रभु के और निकट आने की आवश्यकता है। क्यों ना आज हम अपने जीवन में ऐसा निर्णय लें, ऐसा विचार करें कि प्रभु आप हमें भी ऐसा मन दे, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन में देखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, अर्थात उसकी भेड़ें उसके शब्दों को सुनती हैं और इतना ही नहीं, उसके पीछे पीछे चलती हैं। आज्ञा पालन, क्या आज आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि आप कैसे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है। आइए आज के इस अध्ययन को प्रभु के हाथों में सौंप दें और अपने जीवन को सौंपें और कहें, प्रभु आप मुझे मदद करें।